चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, और वो है आपका कन्वर्जन के बेसिस पे। अभी हम बातें कर रहे थे पिछला वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट का कि एक ही प्रेशर को अलग अलग लिक्विड अलग अलग हाइट को राइज होकर के बताते हैं, अलग अलग हाइट तक चढ़ करके बताते हैं। तो डिपेंड करता है कौन लिक्विड कितना भारी है। जो भारी है वो कम चढ़ेगा उसी प्रेशर को बताने के लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि फोर्स के वजह से तो चढ़ रहा था। फोर्स के वजह से तो प्रेशर से धकला, प्रेशर क्या है, फोर्स ही तो है पॉइंट एरिया पे, तो फोर्स की वजह से ही तो धकला करके ऊपर चढ़ रहा था। तो ज़्यादा भारी रहेगा वो कम चढ़ेगा, ज़्यादा भारी को ज़्यादा फोर्स लगेंगे चढ़ाने के लिए ऊपर, तो ज़्यादा एक ही फोर्स को दो अलग अलग लिक्विड, जो हल्का रहेगा वो ज़्यादा चढ़ करके बताएगा और जो भारी रहेगा वो कम चढ़ करके बताएगा। तो उसी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे आपका कन्वर्जन, कन्वर्ट ए प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर ऑफ वाटर। देख रहे हैं प्रेशर हेड दिया है 100 मीटर ऑफ वाटर, मतलब समझ रहे हैं किसी पॉइंट पर का प्रेशर दिया है वाटर के हाइट के फॉर्म में 100 मीटर। वहाँ पर अगर आप कांच के ट्यूब में पानी डाल करके और वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो पानी को कितना धकेल दे रहा है, वहाँ पर का प्रेशर पानी को 100 मीटर ऊपर एक्स्ट्रा धकेल दे रहा है। इसका मतलब वहाँ पर के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए पानी को कितना चढ़ना पड़ेगा, 100 मीटर। समझ रहे हैं 13.3 मीटर, याद है 13.3 मीटर चढ़ता था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सॉरी 10.3 मीटर, 20.6 मीटर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 30.9 मीटर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसी तरह जोड़ लीजिए कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 मीटर चढ़ने पे, कितना ज़्यादा प्रेशर है। और इस प्रेशर को पानी तो नहीं मेजर कर पाएगा, पानी को यूज करके इंस्ट्रूमेंट में मेजर करिएगा तो आपको नसेनी लगा करके बड़ा सा ट्यूब में चढ़ना पड़ेगा। पर फिलहाल वो कन्वर्ट करके वाटर के फॉर्म में दिया गया है, वहाँ पर का प्रेशर बताया गया है वाटर के हाइट के फॉर्म में। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है पार्ट ए में किरोसिन की स्पेसिफिक, किरोसिन के टर्म में जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। और जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ किरोसिन बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर। ठीक है, ये दिया है आपका 0.81 फॉर किरोसिन के लिए। इसका मतलब है कि किरोसिन का डेंसिटी, किरोसिन तेल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है, तभी तो पानी वाला से भागा देने पर 1 से भी कम आ रहा है, 1 से भी कम आ रहा है। अगर ये ज़्यादा रहता इससे तो 1 से ज़्यादा आना चाहिए था, 1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब ही ऊपर वाला भारी है। देखिए यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 1.6 है, 1.5 गुना से ज़्यादा भारी है पानी से ही, 1.5 गुना से ज़्यादा भारी है पानी से ही। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसीलिए बनाया ही गया था, डिफाइन ही किया गया था कि हम लोग दो डिफरेंट फ्लूइड्स को रिलेट कर सकें कि कौन भारी है और कौन हल्का है। ठीक है, तो ये इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है 100 मीटर वाटर के हेड को किरोसिन के टर्म में रिप्रेजेंट करिएगा तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि किरोसिन तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका बता रहा है, किरोसिन इसका से हल्का है वाटर से, तो किरोसिन ज़्यादा चढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस आपको एज ए कम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में अगर एक ही ऐसा डेटा है जो कि ज़्यादा हाइट का है, 100 मीटर से ज़्यादा हाइट का बता रहा है और केस अगर किरोसिन का है तो आप वही टिक कीजिएगा। कम्पिटिटिव में ये सब चीज़ें बहुत काम करती है, कॉन्सेप्ट बहुत काम करते हैं। सोचने का तरीका पर ही आधा 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो सोचने के तरीका पर ही बनते हैं, ऑप्शन अप्रोच से। ठीक है, बनाने वाले बनाते रहते हैं फार्मूला लगा करके, लेकिन कम्पिटिटिव ऐसा नहीं होता। फिलहाल हम आपको आइडिया कैसे दिए, लेकिन हाँ जो कम्पिटिटिव अलग ढंग से करते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, उन लोग का कॉन्सेप्चुअली बहुत डेवलप होता है माइंड। जैसे कि यहाँ पर सोचने वाला सोच लेगा कि किरोसिन तेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.81 है, तो जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग पता है कि क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये बताता है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है कि ये पानी से भारी है कि हल्का है, पानी से भारी है कि हल्का है। ठीक है, अब उससे आपको पता चल जाएगा पानी के रिस्पेक्ट में दिया है, पानी के लिए 100 मीटर, तो अगर ये हल्का है तो हल्का है तो और ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, तब तो उतना वजन होगा इसका जितना प्रेशर कोई 100 मीटर में बता रहा है पानी।
तो और ज़्यादा वाला ऑप्शन मिल गया तो टिक कर देंगे, बिना बनाए बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा है पानी से, 1.5 गुना से भी ज़्यादा है, तो इसका हाइट कम चढ़ेगा, और बाकी तो फार्मूले हैं। वी नो डेट S1H2 बराबर H2H2, ये तो प्रूव किए थे अभी, जस्ट एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम प्रूव किए थे आपको। तो ए के लिए लगा दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर प्लस हाइट ऑफ वाटर, किरोसिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किरोसिन प्लस हाइट ऑफ किरोसिन, वैल्यू रखिए, आंसर आएगा आपका 123.46 मीटर। क्यों? क्योंकि किरोसिन हल्का था तो पानी किरोसिन को और ऊपर कॉलम में चढ़ना पड़ेगा, उतना भारी होने के लिए, उतना प्रेशर बनाने के लिए वो ज़्यादा धकला जाएगा क्योंकि हल्का है बेचारा, ठीक है। फिर यहाँ पे बी में आपको पता है पहले से ही कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, भारी है 1.5 गुना से भी ज़्यादा, तो वो 1.5 गुना से ज़्यादा भारी है तो आधा से भी कम हो जाएगा, लगभग देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना कम होगा, 100 से 62 पे आया है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हाइट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सोल्व कीजिएगा इसको तो आंसर आएगा आपको 62.5 मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जिस प्रेशर को पानी ने 100 मीटर ऊपर चढ़ करके बैलेंस किया, उसी प्रेशर को कार्बन टेट्राक्लोराइड ने मात्र 62.5 मीटर ऊपर चढ़ के बैलेंस कर लिया। और आप अगर इसको पारा को लगा दीजिएगा ना तो सेंटीमीटर में चला जाएगा, अंदर और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन के साथ आपको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। एक बेहतरीन न्यूमेरिकल, छोटा सा ही है बट मीनिंगफुल समझा रहे हैं, तो मीनिंग इंटरेस्टेड लग रहा होगा आपको कि क्या चीज़ें हैं, कैसे रिलेट होता है सब का, हम लोग का रियल ज़िंदगी में यूज कैसे हम करेंगे, सोच समझ करके कि कौन पानी भरा है, किरोसिन भारी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भारी है, कौन भारी है तो कौन ज़्यादा चढ़ेगा, कौन कम चढ़ेगा, प्रेशर को कैसे कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल इसी में हम करेंगे और उसको अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आप नॉलेज पर्पस से, अगर सेमेस्टर में नहीं भी आता है, हालांकि सेमेस्टर में आना ही आना है ये सब न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल्स, बट उसको नॉलेज पर्पस से पहली बार हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको अगली न्यूमेरिकल में, जो कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आते रहते हैं, अदर सभी स्टेट जेईस में, गेट में, SSC जेई में, कन्वेंशनल में भी आते रहता है, तो आप अच्छे से उस न्यूमेरिकल को ढंग से सीखिएगा और न्यूमेरिकल ही आपको पीछे के थियरी को भी क्लियर करेंगे। हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा कीजिएगा, थियरी उतना अच्छा क्लियर होगा, मीनिंग भी उतना अच्छा समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू। चलिए, एक बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ हम आए हैं आपको। ये एक चीज़ें इसमें बारीकी से समझिएगा, एक चीज़ें, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाने में मदद करेगा, एक ही न्यूमेरिकल्स में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल को शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बेहतरीन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का, गेट का, SSC जेई का, अदर स्टेट जेई वगैरह का कुछ ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे एक अलग वीडियो में, और बहुत आसानी से बना पाइएगा, आपको ज़रा सा भी भार नहीं पड़ेगा। बट SSC जेई मेंस लेवल के कन्वेंशनल टाइप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और गेट में 2 नंबर में आता है लगभग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। चलिए, देखते हैं, बातें करते हैं हम लोग आगे। एक अरेंजमेंट बनाया गया है जिसमें यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ से एक कांच का पाइप जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है पाइप, मान लीजिए कांच का कुछ का भी पाइप है, ऐसे आया है पाइप, फिर इधर से ऐसे गया है पाइप, फिर इधर से ऐसे गया है पाइप, फिर इधर से ऐसे गया है, और यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। ये आपस में सब कनेक्टेड होता किया क्या गया है कि इधर पोर्शन में जो सादा दिख रहा है आपको, सादा ट्यूब दिख रहा है, इसमें कोई अदर लिक्विड है। अदर लिक्विड मतलब कि ऑयल है, यहाँ पर सादा वाला में ऑयल है, यहाँ पर भी सादा वाला में ऑयल है, यहाँ पर भी सादा वाला में ऑयल है, ठीक है। बीच में आपका क्या है, ब्लू कलर का डॉटेड कुछ मटेरियल भरा हुआ है, इसको मरकरी है, इसमें क्या है, मरकरी है, यहाँ से यहाँ तक मरकरी है, यहाँ से यहाँ तक मरकरी है, ठीक है। जो ऑयल भरा हुआ है इन 3 जगह पे स्पेस में, वो ऑयल का रिलेटिव डेंसिटी, देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, ये कॉम्पिटिटिव में अच्छे एग्जाम में ये वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कन्वेंशनल में रिलेटिव डेंसिटी दिया है 0.8। एक तेल है जिसका रिलेटिव डेंसिटी है 0.8, रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं। अब हम रिलेटिव डेंसिटी का पहले बात नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन में तो रिलेटिव डेंसिटी दिया है, और रिलेटिव डेंसिटी अब लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं केवल। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, उसका आपका डेंसिटी कितना होगा,
डेंसिटी कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी होता है रो ऑफ ऑयल बटा रो ऑफ वाटर बराबर 0.8। 0.8 तो रो एल कितना हो जाएगा यहाँ से? रो एल हो जाएगा 0.8 × 10⁻³ यानी कि 800 kg पर मीटर क्यूब। 800 kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए इन तीन पोर्शन, जो सादा वाला पोर्शन दिख रहा है उसमें एक तेल भरा हुआ है और उस तेल का डेंसिटी कितना आ गया? 800 kg पर मीटर क्यूब। दिया था आपका रिलेटिव डेंसिटी 0.8, हमने उसको कैलकुलेशन करके निकाला वो कॉन्सेप्ट से। और इसमें यही कहते हैं ना, बड़ा न्यूमेरिकल करने में छोटे छोटे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसी के अंदर में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक रिलेटिव डेंसिटी 0.8 था जिसका डेंसिटी निकाला। कैसे? रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ ऑयल बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड में कौन होता है? वाटर। और स्टैंडर्ड फ्लूइड गैस के लिए कौन होता है? एयर। ठीक है, तो ये दिया था, वहाँ से आपको डेंसिटी निकल गया। चलिए, आपके सारे डेटा प्रोवाइड किए हुए हैं, उस हिसाब से हम यूज करेंगे तो सब क्वेश्चन में भी डेटा कहाँ से कहाँ तक क्या है वो पता चलेगा। फिलहाल आपको पूछा क्या है, सिचुएशन ये है और पूछा है कि यहाँ पर का प्रेशर माइनस यहाँ पर का प्रेशर, इन दोनों जगह पर का एम और एन पॉइंट पर का प्रेशर का डिफरेंस कितना है बताइए। प्रेशर का डिफरेंस कितना है वो बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातें करेंगे केवल प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए, कॉन्सेप्चुअली चलेंगे और प्रेशर डिफरेंस खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, ना यहाँ का प्रेशर मेजर होगा ना यहाँ का प्रेशर मेजर होगा, बट इन दोनों जगहों का प्रेशर का डिफरेंस डायरेक्ट निकलेगा। और कैसे निकलेगा से देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग मात्र एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि एक समान लिक्विड में हालांकि लिक्विड सेपरेट नहीं होना चाहिए, हर जगह कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या है? ऑयल है, इसके बाद डिसकंटिन्यूटी हुआ है, दूसरा लिक्विड आया है। लेकिन एक समान लिक्विड में जो कंटिन्यूटी में एक समान लिक्विड है उसमें समान लेवल पे समान प्रेशर होता है, समान लेवल पे समान प्रेशर होता है। और नीचे जाने पे बढ़ता है और ऊपर जाने पे घटता है। नीचे जाने पे बढ़ता है कितना से? एच हाइट नीचे गए तो रो जी एच से बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो प्रेशर हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ऊपर जाने पे प्रेशर घट जाता है, रो जी एच से घट जाएगा तो प्रेशर क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, नीचे जाने पे बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटता है। एक समान लिक्विड के अंदर में समान लेवल पे समान प्रेशर होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट को हम लेकर के इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया यहाँ पर का प्रेशर नहीं पता है, मान लिया यहाँ पर का प्रेशर आपको पीएम है। क्या है? पीएम है। तो आपको प्रेशर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर का प्रेशर डिफरेंस चाहिए ना इन दोनों का। मान लिया यहाँ पर का प्रेशर पीएन है तो पीएम माइनस पीएन का वैल्यू चाहिए आपको। चलिए मान लिया यहाँ पर का प्रेशर पीएम है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक समान लिक्विड है तो इसमें एक समान लेवल पर चलेंगे तो प्रेशर नहीं बदलेगा। एक समान लेवल पर चलेंगे तो प्रेशर नहीं बदलेगा। नीचे चलेंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। नीचे चलेंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। कितना से? बनाने का तरीका है, जब तक दूसरा लिक्विड नहीं मिले तब तक आप नीचे जाते रहिए। एक समान लिक्विड में जब तक दूसरा लिक्विड नहीं मिले तब तक आप नीचे जाते रहिए चुपचाप। ठीक है, और जितना हाइट नीचे जाइएगा उतना से प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर का प्रेशर पीएम था तो पीएम लिख लिए। बढ़ जाएगा तो जुटेगा, नीचे जाने पर बढ़ जाएगा तो जुटेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आ गए, आप यहाँ कहाँ आ गए? जब तक एक लिक्विड को पार नहीं करते हैं तब तक चलते रहते हैं नीचे या ऊपर की तरफ। एक लिक्विड यहाँ पे बॉर्डर लाइन मिला, बाउंड्री लाइन मिला यहाँ पर दूसरा लिक्विड का, यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ तक नीचे आए हैं तो क्या हुआ है? बढ़ा है। इसका लिखेंगे अब हम लोग, तो इसको लिखेंगे रो जी एच। कितना से बढ़ता है? रो जी एच। तो इसका रो कितना है? ऑयल है ना, तो रो कितना है इसका? 800 kg पर मीटर क्यूब। रो जी एच से बढ़ा है। नीचे जा रहे हैं तो प्लस का साइन, पहले बढ़ेगा तो प्लस का साइन लेना है। और एक लिक्विड में तब तक चलना है जब तक दूसरा लिक्विड ना मिले। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम लोग किधर जा रहे हैं? नीचे, उसके लिए प्लस। फिर कितना से नीचे गए हैं? एच से, तो रो जी एच। रो के जगह पर 800 क्योंकि ऑयल वाला है, और जी के जगह पर 9.81 इंटू कितना हाइट नीचे गए? कितना हाइट नीचे गए? 20 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर तक लगातार नीचे गए हैं क्योंकि 36 सेंटीमीटर तक एक ही लिक्विड था, एक ही फ्लूइड था, एक ही लिक्विड था, एक ही फ्लूइड था। तो हम क्या बोले कि एक लिक्विड में तब तक नीचे चलते रहिए जब तक दूसरा लिक्विड का बाउंड्री ना मिले। ठीक है, तो कितना नीचे गए? 36 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 0.36 मीटर, 0.36 मीटर। तो रो जी एच जुट गया। क्यों? क्योंकि नीचे गए। जुट गया क्यों? क्योंकि नीचे गए। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है
कि अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है दूसरा लिक्विड मरकरी, और ये पूरा मरकरी है, और समान लेवल पे समान प्रेशर, समान लेवल पे समान प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते जितना प्रेशर अभी हुआ है वो तो हो गया कितना, PM प्लस दिस, PM प्लस दिस, PM प्लस दिस। ये कहाँ पर का प्रेशर हो गया, यहाँ पर का, ठीक है। जो प्रेशर यहाँ पर का है वही समान लेवल पर प्रेशर यहाँ पर का है। तो समान लेवल पर समान प्रेशर, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और इसके ऊपर का काउंट करेंगे। लेकिन एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आप काउंट भी करते तो कैसे एक ख़त्म हो जाता अपने आप। आप मान लीजिए कि यहाँ से y डिस्टेंस नीचे है और यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाना है, बराबर लेवल पे जाना है। तो नीचे जाते हैं तो प्लस में कितना डेंसिटी बदला है, मरकरी आ गया ना। तो मरकरी का फिर आपको मरकरी लिख के छोड़ दिया था, ये हम लिखे हैं। मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.6। याद रखिएगा मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 13.6। यानी कि मरकरी 13.6 गुना भारी है वाटर से, 13.6 गुना भारी है वाटर से। तो 13.6, तो मरकरी डेंसिटी ऑफ रो ऑफ मरकरी बटा रो ऑफ वाटर बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6। तो यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना निकल जाएगा, इसको इधर भेजिएगा तो 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वाटर को भरिएगा तो 1000 kg होता है, 1000 kg वजन होता है उसका। चलिए यहाँ से डेंसिटी आ गया मरकरी का। तो चलिए हम माने ऐसे आपका कॉन्सेप्ट ये है कि समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर होता है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं ऊपर से, और यहाँ तक का प्रेशर लिखा चुका है कितना, PM प्लस दिस रो GH। बट यहाँ से चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर है। तो ये बीच में जो प्रेशर का बदलाव हो रहा है, जो भी एंड हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ के बाद यहाँ तक आते हैं तो फिर प्रेशर तो बराबर ही मिल गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर देते हैं कि अगर आप चलते भी तो क्या होता। तो मान लीजिए y डिस्टेंस नीचे जाते, y डिस्टेंस ऊपर आना पड़ता बराबर लेवल पर आने के लिए। तो चलते तो रो GH से बढ़ता, नीचे जाते तो बढ़ता, नीचे जाते तो बढ़ता, तो बढ़ता तो प्लस रो डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G इंटू y डिस्टेंस से आने के नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो y डिस्टेंस से ऊपर भी आना पड़ेगा बराबर लेवल पर आने के लिए। तो एक बार बढ़ा है तो दूसरा बार ऊपर जाने पर घटा है। तो अपने आप क्या हो गया, ये दोनों अपने आप क्या हो गया, दोनों ऑटोमेटिक आपस में क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको इक्वेशन के रूप में। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि एक समान लिक्विड में जब कंटिन्यूटी नहीं टूटता है तब बराबर लिक्विड हमेशा वही रहना चाहिए जहाँ तक। तो एक समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर समान प्रेशर होता है। इसीलिए शेप चाहे जैसा भी हो ट्यूब का, वो तो पहले ही पता चले, शेप कैसा भी कर दीजिए, बराबर लेवल पर बराबर प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और लिक्विड वाले की डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, बीच में कोई दूसरा लिक्विड नहीं घुसना चाहिए, तभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई लिक्विड नहीं घुसा, तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ का प्रेशर तक लिखे थे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। लेकिन एक बार हम एक्सप्लेन कर दें कि अगर आप नीचे ऊपर करते भी हैं तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अगला वर्ष आप लिखिएगा नहीं, अगला वर्ष हम भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम यहाँ से क्या हो गया, यहाँ गए, फिर समान लेवल पर यहाँ से रो HGY से नीचे गए, फिर समान लेवल पर चल रहे हैं, समान लेवल पर चल रहे हैं बराबर प्रेशर, फिर रो GHY से ऊपर गए। तो बराबर प्रेशर माइनस प्लस कट गया, फिर आ गया हमारा उतना ही, इक्वेशन में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसीलिए अगला बार समान लिक्विड में समान लेवल पे डायरेक्ट मूव कर दिएगा आगे। अभी मूव करके दिखाएंगे कैसे मूव किया जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक ही लिक्विड है और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ही लिक्विड है और ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, घटता है तो माइनस, घटता है तो माइनस। और कौन लिक्विड है, मरकरी है, तो मरकरी का डेंसिटी रो GH, मरकरी का डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻3। ये तो याद हो जाएगा आपको, न्यूमेरिकल हम इतना बना देंगे, बनाते बनाते याद करवा देंगे। 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी है और उसको वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डेंसिटी निकल गया। रो इंटू जी का वैल्यू 9.81, एच कितना चलना है, अब बचा हुआ एच कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया 16 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, मीटर में 0.16, तो मीटर में 0.16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आ गए हम लोग, यहाँ आ गए, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर, एक समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर। देखिए अब लिक्विड इधर ऑयल है और कहीं पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड नहीं घुस रहा है, तो समान लेवल पे समान प्रेशर। तो डायरेक्टली आप यहाँ आ जाइए, बीच में इसका कैलकुलेशन नहीं कीजिए क्योंकि चढ़िएगा उतरिएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो जो इतना यहाँ तक का प्रेशर लिखाया है डायरेक्टली आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ के बाद अब नीचे जाएंगे, यहाँ के बाद नीचे जाएंगे, कितना, एक तरह का लिक्विड कौन है, ऑयल है, और उसका कितना दूरी तक है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के बाद एक दूसरा बॉर्डर लाइन मिल रहा है जिसमें मरकरी है। तो पहले हम एक लिक्विड में चलते रहेंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ चलेंगे तो प्लस, नीचे की तरफ चलेंगे तो प्लस। तो आपका नीचे की तरफ चलेंगे तो प्लस, तो नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नीचे की तरफ चलेंगे तो प्लस, ठीक है। नीचे की तरफ चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चलेंगे तो प्लस, ठीक है। चलिए हो गया है, प्लस रहेगा, सही है। चलिए नीचे की तरफ चलेंगे तो प्लस, कितना, डेंसिटी ऑफ ऑयल 800 रो इंटू जी 9.81 इंटू एच। एच कितना नीचे चलेंगे, 12 सेंटीमीटर नीचे चलिएगा तो दूसरा लिक्विड मिल जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर नीचे 0.12 मीटर, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, समान लिक्विड में समान लेवल पे समान प्रेशर, समान लेवल पे समान प्रेशर। अब तो एक ही लिक्विड है, डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम जंप करेंगे यहाँ, समान लेवल पे समान प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा कर नीचे जाइएगा, ऊपर जाइएगा, इक्वेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर से करने की जरूरत नहीं है। समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर भी समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर लगाएं, यहाँ पर भी समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर लगाएं, बट इसका हम एक बार करके दिखा दिए आपको, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। अब ऊपर जाना है, हम यहाँ से चले हैं और हमको पहुँचना है एन तक, यहाँ से चले हमको पहुँचना है एन तक, तो हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। अब ऊपर जाना है और मरकरी में जाना है, तो ऊपर जाना है तो माइनस, ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है तो माइनस, तो माइनस का साइन ले लिए, ठीक है। मरकरी है तो 13.6 इंटू इतना रो जी एच। कितना ऊपर जाना है, 15 सेंटीमीटर, कितना ऊपर जाना है, 15 सेंटीमीटर के बाद दूसरा लिक्विड मिल रहा है, तो 15 सेंटीमीटर तक चलते रहेंगे, 15 सेंटीमीटर तो 0.15 मीटर, ठीक है। फिर दूसरा लिक्विड मिला और ऑयल मिला, और उसमें भी ऊपर ही चलना है अभी, और कितना चलना है, 15 सेंटीमीटर ही, तो उसके लिए ही माइनस ही 800 इंटू 9.81 इंटू 0.15, ठीक है। अब हम पहुंच गए कहाँ, यहाँ, ठीक है। तो अब हम जितना इधर का प्रेशर जो लिखा है सब मिल करके किसके बराबर हो रहा है, प्रेशर एट एन। यहाँ से चले थे सब करते हुए कैलकुलेशन वगैरह, पहुँचे हम एन तक। ये सभी एलएचएस में जो प्रेशर का कैलकुलेशन हुआ, सभी को जोड़ घटाव करने के बाद जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा, पॉइंट एन पर के प्रेशर के बराबर। तो कर दिए पॉइंट एन पर के प्रेशर के बराबर, ठीक है। अब पीएम एलएचएस में था, एन को भी पीएन को भी एलएचएस में ले आएंगे, पीएम माइनस पीएन को हल करिएगा। ये मेगा पास्कल में है तो किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको, जो भी है यूनिट कन्वर्जन के उपयोग लगा करके, तो 38.76 kPa आएगा, 38.76 kPa इसका आंसर आएगा। चलिए ठीक है, हम बोलेंगे बार बार आप लोग को कि इसको 2-3 बार देख करके सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना सीखिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।